तो ये 5 इंद्रियों को काबू करना प्रभु जो जी करता है, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, आ रहा है ना? बाकी सबको आ रहा है ना? शिवा माता जी आपको नहीं आ रहा? हैंग हो रहा है। उनका हैंग हो रहा है, वो आपका जूम हैंग हो गया होगा, मेरा तो ठीक है। नहीं आ आप, रहा प्रभु जी, ऐसा हैंग हो रहा है। हाँ आप बंद कर दीजिए, वापस चालू कीजिए, मतलब वापस ज्वाइन कीजिए। तो इन इंद्रियों को काबू करने वाला व्यक्ति को प्रभु बोलते हैं, है ना? तो जब हम बोलते हैं कि बलराम बंधु प्रभु, ब्रज बिहारी कृष्ण प्रभु, मतलब क्या? ये इंद्रियों के ऊपर काबू कर सकता है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो प्रभु नहीं है, पर फिर भी हम बोलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आप नहीं कर पा रहे इसलिए प्रभु नहीं बोलेंगे, हम प्रभु ही बोलेंगे, है ना? तो ऐसे प्रभु जिनके दास हैं, जिनके चरणों में बैठते हैं, उनको प्रभुपाद बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पे रूप गोस्वामी प्रभुपाद को भी बोला है, प्रभुपाद को भी बोला, अपने शिला प्रभुपाद को भी बोला है, अभिशरणानंद प्रभुपाद, भक्ति सरस्वती ठाकुर, उनको भी प्रभुपाद बोलते हैं, है ना? क्योंकि उनके चरणों में ऐसे प्रभु रहते हैं। इसका मतलब बहुत सारे शुद्ध भक्त उनके चरणों में रहते हैं, ये उनका कहने का तात्पर्य है, ऐसे। ठीक है, कोई प्रश्न इसके ऊपर? अगली बार यही प्रश्न वापस पूछूंगा मैं। प्रभु जी माता जी का अर्थ क्या होता है? माता जी जब हम बोलते हैं प्रभु जी, माता जी मतलब माता जी, माता जी मतलब मदर। तो हम मतलब चाणक्य पंडित बोलते थे, या प्रभुपाद ने बहुत बार बोला कि अपनी पत्नी को और माँ को छोड़ के, मतलब माँ को पकड़ सकते हैं, पर पत्नी को छोड़ के बाकी सबको माता समझना चाहिए, इसलिए माता जी बोलते हैं। तो आप बोलेंगे प्रभु जी फिर माता जी को क्यों नहीं ऐसा संबोधन करते हैं हम? तो करते हैं, माता जी में भी वो कंसिडर्ड है, तो कभी कभी माता जी इसको भी प्रभु बोलते हैं, है ना? तो ऐसा बोल सकते हैं। तो जनरली माता जी बोलते हैं, इसका मतलब है कि हम किसी को माता के समान समझ रहे हैं, ऐसे। ठीक है, ओके। तो एक 5-10 मिनट हम थोड़ा एटिकेट के बारे में चर्चा करते हैं, और उसके बाद फिर हम चेतन प्रभु के पास जाएंगे। चेतन प्रभु हैं कि गायब हो गए? हाँ है, चेतन प्रभु हैं। So चेतन प्रभु, you can do the आचार्य टॉपिक and then we can go to the next one. So we'll just discuss, एक 5 मिनट हम चर्चा करेंगे कि थोड़े भक्तों के एटिकेट्स क्या होने चाहिए, है ना? तो 2-3 चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। जब भी कोई किसी की दीक्षा होती है तो उस व्यक्ति को दीक्षित नाम से ही बुलाना चाहिए। अब जैसे बलराम बंधु प्रभु जी की दीक्षा हुई है रिसेंटली, है ना? तो उनको विमान प्रभु करके कभी नहीं बुलाना चाहिए। आप विमान प्रभु गए सिर्फ लीगल टीम लोगों के लिए, बाकी नॉन डिवोटीज के लिए वो विमान प्रभु है। हमारे लिए बलराम बंधु प्रभु ही है वो, है ना? गलती से ठीक है, बट हमने आदत डालनी चाहिए ऐसे। हाँ, तो रंग राधिका माता जी का भी रेणु माता जी नहीं बोलना है, गलत है, दिस इज नॉट एटिकेट, सही एटिकेट नहीं है। जैसे पता माता जी, प्रभु जी ये जो दीक्षित नाम देते हैं उसका क्या कारण रहता है, मतलब क्या रीजन है? दीक्षित नाम का कारण क्या रहता है? तो दीक्षित नाम के आगे आप देखेंगे तो दास रहता है, जैसे ब्रज बिहारी कृष्ण दास, वृंदावन दास, आनंद बलराम दास। इसका मतलब है कि हम किसके दास हैं? भगवान के दास हैं। वो रिमाइंड करने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए हमें अलग नाम दिया जाता है और दास उसके आगे डालते हैं। तो ये अलग नाम क्यों देते हैं? क्योंकि आप देखेंगे तो सारे नाम कृष्ण से कनेक्टेड है। वृंदावन प्रभु, बलराम बंधु प्रभु, ब्रज बिहारी कृष्ण प्रभु, सारे कृष्ण से रिलेटेड है। या कोई भी माताओं का नाम लेंगे तो जो वो कृष्ण से रिलेटेड है। इसलिए हमें, जैसे वैदिक संस्कृति में अपने बच्चों के भी नाम कृष्ण के ऊपर रखते थे। जैसे अजामिल ने रखा था, अजामिल ने अपने बेटे का नाम क्या रखा था? नारायण। तो इसीलिए, तो ताकि हम बार बार बोले नारायण 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 नारायण, तो उतनी बार भगवान का नाम हो जाएगा, है ना? ये उसका कारण था। तो अभी भी जब दीक्षा होती है तो हमारा नाम क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि हम, अभी दीक्षा के ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है, बट संक्षेप में बताता हूँ कि जब दीक्षा होती है तो हम, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी परंपरा कौन सी है? हमारी गुरु परंपरा कौन सी है? बलराम बंधु प्रभु, मध्व गौड़ीय व संप्रदाय। मध्व गौड़ीय ब्रह्म, ब्रह्मा जी को बोलना नहीं है, मध्व ब्रह्म, ब्रह्म मध्व गौड़ीय, ब्रह्मा जी से चालू हुआ, फिर मध्वाचार्य, फिर गौड़िया। गौड़िया मतलब जो बंगाल में चालू के चैतन्य महाप्रभु ने, उसको गौड़िया बोलते। गौड़ देश करके एक एरिया है, उसको गौड़िया बोलते हैं। जो गौड़ देश से है उसको गौड़िया बोलते हैं। तो ये हमारी परंपरा है। तो इस परंपरा से हम कनेक्ट हो जाते हैं, है ना? इस परंपरा से हम
कनेक्ट हो जाते हैं जब हमारी दीक्षा होती है। तो अगर किसी की दीक्षा नहीं हुई तो वो ऑफिशियली कनेक्टेड नहीं है ना, परंपरा से कनेक्टेड नहीं है, वो डिस्कनेक्टेड है। तो तब तक, जब तक हम कनेक्ट नहीं होते तब तक हम इस परंपरा से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक हमें ऑफिशियली कृष्णा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए दीक्षा होनी बहुत जरूरी है। और मतलब दीक्षा के ऊपर लेक्चर नहीं है, फिर भी क्योंकि माता जी ने प्रश्न पूछा, तो दीक्षित जब भी कोई होता है तो उसको दीक्षा के नाम से ही बुलाना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न इस टॉपिक के ऊपर? प्रभु, जो दीक्षित लोगों की वापस एक बार जो इनिशिएशन होता है, जैसे सुतपा प्रभु बिकेम केशव स्वामी, हाँ, तो उसमें भी नाम चेंज होता है, तो उसका हाँ, कुछ चेंज हो reason है? सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे 3 दीक्षा हो सकती है, एक तो हरिनाम दीक्षा, दूसरा ब्राह्मण दीक्षा, तीसरा संन्यास दीक्षा। संन्यास दीक्षा नहीं होता है, संन्यास सेरेमनी होता है, एक्चुअली दीक्षा नहीं होता है, बट उस समय भी नाम चेंज हो सकता है। तो वो जो गुरु है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्यों चेंज करना है। क्योंकि कई बार वो भी रहता है, जैसे राधानाथ महाराज का राधानाथ दास था, वो राधानाथ महाराज हो गया, उसमें चेंज नहीं हुआ, है ना। देवामृत प्रभु का भक्ति रसामृत महाराज हो गया, तो ऐसा वो डिपेंड करता है। देवामृत महाराज थे और एक देवामृत महाराज हैं, इसलिए उन्होंने हो सकता है कि नाम चेंज कर दिया। तो ऐसा सिचुएशन पर डिपेंड है, ऐसे जरूरी नहीं कि चेंज करेंगे, सेम भी रह सकता है ऐसा। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग दीक्षा क्या है? हरिनाम दीक्षा मतलब हरिनाम जब दीक्षा होती तब हमारा प्रोसेस चालू हो गया, हम ऑफिशियली कनेक्ट हो गए और हमने हमारा जो गंतव्य है उसकी तरफ हमारा चलना चालू हो गया। हमारा गंतव्य गोलोक धाम है तो उसकी तरफ चालू हो गया। ऐसा नहीं कि अभी आपका चालू नहीं हुआ है, चालू हुआ है, पर वो ऑफिशियली कनेक्टेड नहीं है। प्रभुपाद से कनेक्टेड है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट और जब आपने, हाँ, और ये और एक चीज है कि जब आप एक गुरु को मन में मान लेते कि मैं उनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो तब भी आप ऑफिशियली कनेक्ट हो गए। बट रियली कनेक्ट हो गए जब दीक्षा होती है, ऐसे। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा था कि जो जिनका इनिशिएशन हो उनको उन्हीं नाम से बोलना चाहिए। माताओं को माता जी करके ही बुलाना चाहिए। तो किसी ने, जैसे अभी सोनाली माता जी है, सोनाली माता जी को सोनाली नहीं बुलाना चाहिए, माता जी आना ही चाहिए, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारी एटिकेट है। इस एटिकेट को हम लांग नहीं सकते। जो हमारे भौतिक दुनिया में हम जो करते हैं वो यहाँ पे नहीं कर सकते, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है इसके पहले हम अगले एजेंडा को आइटम पे जाएं? एनी अदर क्वेश्चंस? प्रभु, सेकंड इनिशिएशन क्यों करते हैं? हाँ, तो ब्राह्मण इनिशिएशन मतलब क्या कि जैसे हम सब चाह रहे हैं कि हम ब्राह्मण मतलब क्या, बताना पड़ेगा। ब्राह्मण होता है जो वो व्यक्ति जो सारे शास्त्रों का निचोड़ जानता है और पूरी तरह से उन शास्त्रों के अनुसार चलता है, उसको रियल ब्राह्मण बोलते हैं, है ना। तो ये हम स्मार्त ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं या ब्राह्मण जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वर्णाश्रम धर्म के ब्राह्मण की, जिसमें ब्राह्मण अपने कार्यों से ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण भगवान की पूजा करता है, वेदों का पठन करता है, किसी को वेदों को ज्ञान देता है ना, मंत्र बोलता है, ये ब्राह्मण का काम है। तो हम सब उस स्तर पे जाने का सोच रहे हैं, जब ये ट्राई कर रहे हैं। तो जब ब्राह्मण इनिशिएशन होता है तो हमारा प्रगति हो रहा है ना। और फिर हमें और एक मंत्र दिया जाता है जो हमें 3 बार बोलना पड़ता है। 3 बार मतलब 3 समय 108 बार ऐसे बोलना पड़ता है, और वो गायत्री मंत्र होता है जो गुरु हमारे कान में देते हैं। तो उसके बाद बेसिकली इसका मतलब है कि आप एडवांस कर गए हो, मतलब एटलीस्ट स्पिरिचुअली, नॉट नेसेसरली कि कॉन्शियस वाइज एडवांस कर रहे हो, बट कई साल बीत गए, आप अभी एडवांस कर रहे हो, तब आपको फिर अर्च वगैरह की पूजा वगैरह करने का मौका मिल सकता है। इसीलिए वो स्टेज रखा गया है ना। तो हमारा मूल गोल वही है कि हम ब्राह्मण बने, पर जरूरी नहीं कि ब्राह्मण दीक्षा हुई इसलिए वो व्यक्ति ब्राह्मण या अच्छा वैष्णव बना है, जरूर नहीं। और उल्टा भी जरूर नहीं है कि मैं अगर ब्राह्मण दीक्षित नहीं हूं पर मैं चित्त से, कॉन्शियसनेस से बहुत अच्छे से भक्त बन रहा हूं, तो जरूरी नहीं कि हमें ब्राह्मण इनिशिएशन मिले या ले ही, जरूर नहीं है ना। तो इट्स मूल भावना क्या है हमारी? प्रभुपाद ने इस मूवमेंट का नाम रखा है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना।
चेतना, तो हमारा मूल उद्देश्य चेतना को शुद्ध करना है। तो फिर ब्राह्मण इनिशिएशन क्यों लेते हैं? क्योंकि उससे और ज्यादा सूर्य शुद्ध होता है और एक मंत्र मिलता है जिससे हमें शुद्धिकरण करने में ज्यादा फास्ट होता है। हरे कृष्ण महामंत्र काफी है, उसी मंत्र से हमारा शुद्धिकरण हो सकता है, बट और हम एडवांस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, एक स्पेशल लेक्चर है आपके गुरु बंधु हैं प्रभु जी, वंदन प्रभु, क्या नाम है, हरि पार्षद प्रभु, हरि पार्षद प्रभु। तो उनका एक स्पेशल लेक्चर मराठी में, बट वो मैं शेयर करता हूँ, तो जिनको अगर इंटरेस्ट है तो वो सुन सकते हैं कि ब्राह्मण इनिशिएशन क्या होता है, क्यों करते हैं। बहुत लंबा चौड़ा दिया उन्होंने, तो मैं सब कुछ नहीं बता सकता, बट जितना मुझे याद आया मैं बता। ठीक है, और कोई प्रश्न इसके ऊपर? ये 3 दीक्षा प्रभु जी, ये 3 दीक्षा का नाम हरिनाम दीक्षा और हरिनाम, ब्राह्मण और तीसरी दीक्षा नहीं है, वो सेरेमनी है, संन्यास सेरेमनी बोलते हैं उसको, संन्यास बनता है। हाँ ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? हाँ प्रभू जी, हरिनाम दीक्षा ज्यांनी दीक्षा घेतली नाहीये, म्हणजे आमच्यासारखे ज्यांनी म्हणजे गुरु नाही केले, ते त्याच्यात मोडतील ना? बराबर। तो अभी हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम क्या बोलते हैं उसको, एस्पायरिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब हम चाह रहे हैं कि हम दीक्षित हों, ऐसे उसमें आते हो। तो जब अपने मन में डिसाइड कर ले कि ये गुरु है हमारे, तो लगभग आपकी हो ही गई, यू आर ऑलरेडी देयर। पर ऑब्वियसली प्रॉपर दीक्षा होनी ही चाहिए, क्योंकि आपको अगर कनेक्ट होना है तो। क्योंकि क्या होता है, जब हमारी दीक्षा होती है तो हमारे जो सारे पाप है अब तक के, वो गुरु ले लेते हैं, है ना, और उसके कारण हमारा जो स्पीड है भक्ति करने का वो बढ़ता है। ऑब्वियसली उसके साथ साथ हमने पाप नहीं करने चाहिए, ऑफेंसेस नहीं करना चाहिए, और अच्छे से भक्ति करनी चाहिए, सारे नियमों का पालन करना चाहिए, गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए, तो उससे हमारी प्रगति हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दीक्षा होने से प्रगति होगी। दीक्षा लिया मैंने और फिर और उसके बाद मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि उसके कारण आगे कुछ बढ़ सकते हैं। तो इसलिए दीक्षा करना मतलब उसमें कनेक्ट करना, और उसके बाद फिर दीक्षा होने के बाद ही हमारा एक्चुअल प्रोसेस चालू होता है। ऐसे जैसे कोई होता है ना, उसको ऑफिस होता है, तो ऑफिस में इंटर्नशिप होता है 6 महीने का, 1 साल का। इंटर्नशिप मतलब क्या, अभी मैं काम कर रहा हूँ बट मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, और 1 साल के बाद जब मेरा काम ठीक ठाक हो जाए और लोग एम्प्लॉयर मुझे पकड़ बोले कि ठीक है तुम एम्प्लॉय बन जाओ, तब मैं एम्प्लॉय बन गया। वैसे ही हरिनाम दीक्षा मतलब मैं एम्प्लॉय बन गया हमारे गुरु परंपरा, ऐसे। ठीक है, ओके। तो आप सबने एक्चुअली आईडीसी करना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो कॉन्सेप्ट है उसमें डिसाइड एक्सप्लेन किए गए हैं, तो आप उसमें समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है इसके पहले कि हम आगे के एजेंडा आइटम को जाएं? ओके, चेतन प्रभु, यू कैन स्टार्ट। Yes, please. So, Hare Krishna and Dandavat Pranam to all devotees. So, मुझे अभी अपकमिंग सैटरडे जो शनिवार है, उस दिन 2 आचार्यों का तिरोभाव तिथि है, डिसअपीयरेंस डे। सो एक है हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज और दूसरे है पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी। सो मैं प्रयास करूंगा कि मैं पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में कुछ कह सकूं। सो माय humble prayers at your lotus feet, or at the lotus feet of all devotees. So I'll try to tell something about whatever I have read about it. तो शुरू करते हैं। जो पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी है, इनकी जो पीढ़ी थी, लीनिएज, वो पूरी की पूरी पीढ़ी, मतलब 4 पीढ़ियां, जो 4 जनरेशंस थी, वो सभी ग्रेट वैष्णवास थे, मतलब ग्लोरियस वैष्णवास थे, जो जिनका डायरेक्ट एसोसिएशन चैतन्य महाप्रभु के साथ था। तो जो कामसूरी सेन है, कामसूरी सेन के जो पुत्र होते हैं उनका नाम है सदाशिव कविराज, और सदाशिव कविराज जी के जो पुत्र है वो है पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जिनका तिरुभाव अभी सैटरडे को है, और उनके बेटे है कान्हू ठाकुर। सो ये 4 प्राइमरली जनरेशन है। सो जो
ये वैद्य कास्ट से बिलोंग करते थे। कास्ट इन सेंस वैद्य मीन्स लाइक जैसे डॉक्टर्स होते, फिजिशियंस, तो बाय प्रोफेशन इनका वो कास्ट था। एंड टू टेल मोर अबाउट लाइक, तो जो कृष्ण लीला थी, कृष्ण लीला में पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी थे, ये सखा दमन सखा के इस दमन सखा का रोल इन्होंने प्ले किया था। तो यही फिर चैतन्य लीला में पुरुषोत्तम दास ठाकुर बन के आए। और इनका जो आकर्षण था नित्यानंद प्रभु के लिए, वो काफी अमेजिंग था। मतलब उनका जो आकर्षण था कि वो हमेशा नित्यानंद प्रभु के चरणों का स्मरण करते थे, और यही उनका प्रयास रहता था कि मैं कैसे उनकी सेवा कर सकूं, उनके चरणों की। सो हमेशा उनका मेडिटेशन ये रहता था। और फिर इनका विवाह होता है, इनकी वाइफ का नाम जानवा माता जी है, और इनके जो सुपुत्र है उनका नाम रखा जाता है कानू ठाकुर। सो एट द जब ये छोटे रहते कानू ठाकुर, तो आई थिंक हाँ, तो जानवा माता जी ये शरीर का त्याग कर देते, तो फिर नित्यानंद प्रभु जो है वो उनको ले जाते हैं और आगे का उनका पालन पोषण करते हैं। और इनकी जो एक्चुअली इन्होंने बचपन में ही, मतलब इनका जैसे नित्यानंद प्रभु के एसोसिएट है, तो इन्होंने मतलब जैसा बोलते कि भगवान के नित्य पार्षद है, तो वो नित्य पार्षद गोलोक में ही भगवान के साथ निवास करते, बट जब जब भगवान इस भूलोक में आते हैं, अवतारित होते हैं जीवात्माओं को आकर्षित करने के लिए, तो तब उनके तो भगवान अकेले नहीं आते, उनके नित्य पार्षद भी उनके साथ यहाँ पे आते हैं उस लीला में भाग लेने के लिए। तो these are not ordinary personalities, तो ये साधारण व्यक्तित्व नहीं है। तो तो खास करके ये हमें यही सिखाने आते हैं जो महान ऐसे आचार्य लोग रहते, कि हम कैसे भगवान की भक्ति कर सके। तो हमारा भी यही मेडिटेशन रहना चाहिए कि हम कैसे इनके फुटस्टेप्स फॉलो कर सके, और कैसे भगवान के प्रति हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो अभी डॉर्मेंट स्टेट में है, तो उसे हम कैसे पुनः जीवित कर सके। वो है, सबके हृदय में है, बट हम भूल चुके हैं उस प्रेम को। तो हम इन आचार्यों के उदाहरण से ये शिक्षाएं ले सकते हैं कि कैसा इनका जीवन शैली रहती है, और ये कैसे सेवा में, और मेन मतलब सेवा मतलब सेल्फलेस, मतलब तो इनका जो एटीट्यूड रहता है सेवा की तरफ, कि स्वयं को केंद्र में न रखकर भगवान को कैसे सेवा दे सके, भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे मैं सेवा कर सकता हूँ। ये सारे जो शुद्ध भक्त रहते हैं, अब आचार्य रहते हैं, इनका ये मेजर मतलब प्राथमिक भाव यही रहता है कि कैसे मैं भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ। तो हम यही इनसे तो जैसे माना जाता है कि डिसअपीयरेंस जो है एक नॉर्मल पर्सन के में और एक आचार्य में के डिसअपीयरेंस में भी काफी डिफरेंस होता है, बिकॉज अगेन ये नित्य पार्षद है जो हमें सिखाने आते हैं। तो इस दिन जिस दिन उनका तिरोभाव रहता है, उस दिन हम उनके बारे में सुन सकते, पढ़ सकते हैं, और हमारा कांस्टेंट मेडिटेशन रख सकते कि हाउ आई कैन इम्प्लाई और अप्लाई ऑल द टीचिंग्स, उन्होंने जो शिक्षाएं दी है वो मैं कैसे अपने जीवन में उतार सकता हूँ, और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता हूँ। तो ये हम इस पे हम स्मरण कर सकते हैं। So I also means I don't know much about it. This is what I got from ISKCON Desire. अगर आप कोई भी वैष्णव अगर और भी कुछ जानते तो प्लीज फील फ्री टू ऐड हियर, एंड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं उतने अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ, because just I also don't know much and just trying to serve you all. So हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू चेतन प्रभु, बहुत अच्छे से बताया आपने। किसी को कोई प्रश्न है?
जो कुछ बताना चाहते हैं? ओके, तो अगले जो आचार्य हैं, जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं, जिनका तिरोभाव पिछले 5 तारीख को था, कैलेंडर में अगर आप देखेंगे तो एक मिनट, और सॉरी तिरुभाव नहीं था, उनका आविर्भाव था, मतलब उनका जन्म हुआ था, है ना। तो इनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो थे एक बहुत ही उच्च कोटि के भक्त माने गए हैं, और उनके हम बहुत सारे भजन उन्होंने लिखे हैं जो हम बोलते हैं, जैसे धन मोरा नित्यानंद, ये वाला उनका है। फिर गौरांगा बोलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलते नयन गंभीरा, ये है। फिर हरे हराय नाम कृष्ण यादवाय नमः, ये उनका ही है। फिर और एक है हरि हरि बफल जनम, हरि हरि विफल जनम गावन। फिर ऐसे बहुत सारे भजन लिखे उन्होंने, बहुत सुंदर सुंदर भजन है। राधा कृष्ण प्राण मोरा, उन्हीं का है। फिर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु तया करो मोरे, ये वाला है। फिर श्री रूप मंजरी पदे, तो आप देखेंगे तो एक से एक सुंदर भजन उन्होंने लिखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर भजन। फिर ठाकुर वैष्णव पद, फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि राम, रतना मंदिर मनोहर, ये भी उन्होंने लिखा है। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर नित्यानंद प्रभु के ऊपर लिखा है। नित्य पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल, ये भी उन्हीं का है। वैसे बहुत सारे उन्होंने सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है, इनका जन्म बंगाल में हुआ था, खेतुरी ग्राम में। और वो नरोत्तम दास ठाकुर ये मूल कृष्ण लीला में आध्यात्मिक जगत में चंपक मंजरी है। तो आप सोच सकते हैं कितने उच्च कोटि के भक्त मंजरी हैं। मंजरी मतलब कौन? जो लड़कियां जो 108 गोपियां हैं उनको सर्व करती हैं, डायरेक्ट कृष्ण राधा कृष्ण को सर्व नहीं करती, बट गोपियों को सर्व करती हैं। तो जैसे रूप गोस्वामी जो है हमारे, रूप मंजरी है, वैसे ये सारे छठ गोस्वामी है वो भी मंजरी है ना। वैसे ही ये चंपक मंजरी है कृष्ण लीला में। और ये रूप मंजरी मतलब रूप गोस्वामी को उनकी लीलाओं में मदद करती है ना। तो अभी ये खेतुरी ग्राम में उनका जन्म हुआ। तो उनके पिता का नाम था राजा कृष्णानंद दत्त, जो जमींदार थे, बहुत मतलब श्रीमंत थे और उनके पास पैसा था, पर वो कायस्थ कम्युनिटी के थे। मतलब जो पूर्ववत कर्मठ ब्राह्मण है वो कायस्थ कम्युनिटी को लोएस्ट मानते हैं जन्म से, है ना। और उनकी माँ का नाम नारायण देवी था, और इनका जन्म जो है 1500 के मतलब 500 लगभग 500 सालों के पहले हुआ था। सारे रूप गोस्वामी और छठ गोस्वामी चले जाने के बाद, चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम प्रभु सब चले जाने के बाद उनका हुआ था ऐसे। तो पहले से ही बचपन से ही नरोत्तम दास ठाकुर को, नरोत्तम मतलब क्या? सारे नरों में उत्तम, ऐसे नरोत्तम होता है। तो उनको बचपन से ही भगवान के भक्ति में बहुत बहुत उनको इंटरेस्ट था, और पहले से बचपन से ही वो अलग अलग भाव दिखाते थे, जिससे समझ सकते थे कि इनको भगवान में बहुत भगवान की भक्ति करने में बहुत इंटरेस्ट है। और पूरी तरह से वो मग्न होते रहते थे कृष्ण लीला में, चैतन्य लीला में ऐसे। और उनके सपनों में, अभी हमारे सपने में क्या आता है? हमारे सपने में हम कुछ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, या कभी कभी भयानक सपना आता है, तो ऐसे आते हैं। पर उनके सपने में हमेशा चैतन्य महाप्रभु के पार्षद आते थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद आते थे, और रोज वो चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षदों को नमस्कार करते थे और उनसे प्रेम कार्य करते थे, आदान प्रदान करते थे। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर जन्म हुआ उसके पहले ही चैतन्य महाप्रभु जब धरती तल पे थे, तो एक दिन वो गुजर रहे थे, एक पद्मावती नदी करके है, उस नदी से गुजर रहे थे, तो वहां पे खड़े होके वो चिल्लाने लगे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम, ऐसे चिल्लाने लगे। तो सबने पूछा कि नरोत्तम कौन है, क्योंकि अभी तक उनका जन्म ही नहीं हुआ था। तो उन्होंने बोला कि नरोत्तम नामक एक बहुत मेरा प्रिय शिष्य, उसका जन्म होने वाला है। तो सबको आश्चर्य लगा कि ऐसे कौन है नरोत्तम।
और फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु से बात की और बोले कि नरोत्तम को मैं अपना प्रेम देना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उस पद्मावती नदी में डुबकी लगाई और पद्मावती नदी को बोला कि ये मेरा जो प्रेम है इसको तुम अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने पास रखो, अपने कस्टडी में रखो, और जब भी नरोत्तम आएगा उसको दे दो। ऐसे पद्मावती नदी को बोला। तो फिर पद्मावती ने बोला कि फिर वो तो ठीक है, बट मैं नरोत्तम को पहचानूंगा कैसे? तो नरोत्तम को पहचानने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जैसे ही उसके पैर या उसको तुम टच करोगे तो तुम्हारी नदी जो है ओवरफ्लो होगी, है ना, इससे तुम समझ जाना कि वो नरोत्तम ही है। तो पद्मावती ने बोला ठीक है ऐसे। और फिर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इस भूतल से वापस आध्यात्मिक जगत में चले गए। तो अभी भी वो जगह है, उसको प्रेम तदी बोलते हैं, है ना, जहाँ पे ये हुआ था ऐसे। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर 12 साल के थे तो वो उस स्थल पे पहुंचे प्रेम तरी पर जहाँ पे घटना घटी थी। हाँ, और उनको कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही उन्होंने उस नदी में पैर रखे, उन्होंने टच किया, उस नदी का बहाव एकदम बहने लग गया, मतलब ओवरफ्लो होने लग गया नदी। और उसके कारण पद्मावती को समझ में आ गया, नदी को, कि यही नरोत्तम है। और उन्होंने अपना पास जो कस्टडी में था प्रेम चैतन्य महाप्रभु का, उनको दे दिया। और जैसे ही उनको ये प्रेम मिला तो उनके शरीर में कंपन लग गया, सारे अष्ट विकार आने लग गए और वो पागल कैसे करने लग गया। और उसके बाद उस दिन के बाद उनको बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं घर पे रहूं या मैं कुछ इस भौतिक चीजों से कुछ करूं, नहीं। और हालांकि उनके घर वाले एकदम अच्छे खानदान से थे, बहुत पैसा था उनके पास, पर बिल्कुल उनकी इच्छा ही नहीं हो रही थी। हाँ, और उनका जो उनके जीवन में काफी बड़ा बदलाव हो गया। जैसे मैंने देखा कि कुछ, जैसे पिछली बार हम लोग, मतलब मैं नहीं आया था, बट कुछ लोग, अच्छा 2 यात्रा हुई हमारी। एक यात्रा हम जी भी गए थे पिछले साल, और इस साल मतलब 22 में नहीं, उसके पहले, और पिछले साल पंढरपुर गए थे। तो कई भक्तों में बदलाव आया था, क्योंकि जी में, वाड़ा में जैसे वातावरण देख के भक्तों का एकदम प्रेम का भाव फूटता है, और वैसे ही पंढरपुर में हुआ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी ऐसी कोई घटना घटती है, जैसे हम यात्रा में जाते हैं, तो हमारा जो मूल प्रेम है हृदय में, वो अंकुरित होता है वहीं पे प्रेम। पर ऐसे सर्कमस्टांसेस के कारण, ऐसी परिस्थिति के कारण वो प्रेम बाहर आता है। वैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर का हुआ, उनका प्रेम बाहर आया और वो सबको दिख रहा था कि ये अभी ये पहले जैसे नहीं रहे। पहले भी भौतिक नहीं थे, पर जितने भी भौतिक थे वो भी उन्होंने कम कर दिया ऐसे। तो वो सोच रहे थे अभी मैं कैसे यहाँ से निकलूं, क्योंकि माता पिता का प्रेम ने मुझे जकड़ रखा है, और आसपास हमेशा बॉडीगार्ड्स रहते थे, तो कैसे मैं रहूं अलग से। तो एक दिन क्या हुआ, उनके पिता और जो चाचा थे वो कहीं गांव चले गए थे। तो ये मौका देख के उन्होंने अपनी माता को हिप्नोटाइज किया एक तरह से, और ट्रिक करके बॉडीगार्ड्स को चुप से वो निकल पड़े। कई दिनों तक वो चलते जा रहे थे। उनको पता ही नहीं चला, भूख प्यास सब कुछ छोड़ के चल के जा रहे थे। तो एक दिन ऐसे ही एक पेड़ के नीचे वो मूर्छित हो गए, क्योंकि कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था, बहुत दिनों से चल रहे थे, और पैरों में चप्पल नहीं थे, कुछ भी नहीं था, है ना। तो मूर्छित हो गए। तो एक सुनहरे रंग का एक व्यक्ति आया और उसने एक ग्लास में दूध दे दिया उनको, बोला कि तुम इसको पियो। ये तो मूर्छित थे, उनको कुछ पता ही नहीं चला। तो उनको देख के ही उनको लगा कि कुछ तो खास कुछ होने वाला है, और वो सो गए। तो नींद में, आप सोचिए कितने बड़े व्यक्ति हैं, नींद में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आते हैं और उनको वही दूध पिलाते हैं जो उस सुनहरे व्यक्ति ने दिया। और सुनहरे व्यक्ति कौन था, कोई बोल सकता है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। हाँ, चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु खुद उनके लिए दूध लेके आए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कौन से स्तर के भक्त हैं, भगवान खुद आपके लिए दूध लेके आ रहे हैं, माधवेंद्रपुरी जैसे ही, है ना। और फिर उसके बाद फिर उनका शरीर भी ठीक हो गया और वो चलने लगे। उसके बाद वर्णन आता है, प्रेम विलास करके किताब है उसमें,
कि उनका दीक्षा लोकनाथ स्वामी से हुआ, लोकनाथ गोस्वामी से। हाँ, वो भी एकदम खास वर्णन है उसका कि नरोत्तम दास ठाकुर पहुंचे वृंदावन और उन्होंने बोला कि लोकनाथ गोस्वामी से कि मुझे, और उनके सपने में नित्यानंद प्रभु आते हैं, बोलते कि तुमको दीक्षा लेनी है लोकनाथ गोस्वामी से। तो जाते हैं और लोकनाथ गोस्वामी बोलते कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। तो लोकनाथ गोस्वामी बोला कि देखो भाई, मैं तो बिल्कुल काबिल नहीं हूँ, योग्यता नहीं मेरे किसी को दीक्षा लेने की, और मैंने अभी तक किसी को दिया नहीं है, ना मैं किसी को देने वाला हूँ, तो तुम किसी और से ले लो। तो नरोत्तम दास बोलते नहीं, मुझे आपसे लेना है। तो बोलते नहीं, मुझे नहीं लेना। तो अभी इन्होंने ठान लिया होता है कि मुझे इनसे ही लेना है। तो बोलते मैं लूंगा तो दीक्षा इनसे लूंगा और किसी से नहीं लूंगा। तो अभी शास्त्रों के अनुसार जब तक आप गुरु की सेवा नहीं करते तब तक गुरु का प्रेम नहीं मिलता है या गुरु की दया नहीं मिलती है। तो उनको जब समझ में आता है कि भाई मुझे अभी इनकी सेवा करनी चाहिए, तो कैसी सेवा करो, क्योंकि सेवा करने का मौका भी नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि जिस वन में लोकनाथ गोस्वामी जाके सुबह के ड्यूटीज खत्म करते थे, तो वहां पे 1-2 घंटे पहले ही जाके वो साफ करते थे वो एरिया, क्योंकि पहले के जमाने में टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, फ्लश नहीं हुआ करते थे, तो वो खुले जमीन में, खुले एरिया में जाके करते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी को पता चला कि यार कोई तो आके इस एरिया में क्लीन करते जा रहा है, इतना से क्लीन कैसे हो सकता है। तो और वो दिन ब दिन रोज हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अभी मैं कल इसको ऑब्जर्व करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, 2-3 घंटे पहले आ गए, मतलब 12 बजे आ गए लक्ष्य। तो 3 बजे के आसपास नरोत्तम दास ठाकुर आ गए और वो क्लीन करने लग गए। अंधेरा था, उनको समझ भी नहीं आया कौन है। तो उनसे जाके उन्होंने पूछते कि भाई तुम कौन हो, क्यों ये साफ सफाई कर रहे हो। तो फिर तब नरोत्तम दास ठाकुर है इनको समझ में आता है। तो वो बोलते हैं कि नरोत्तम, तुम तो मतलब अभी के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो अंबानी या टाटा का व्यक्ति लड़का, इतने वो अमीर थे। तो उन्होंने बोला कि तुम इतने बड़े व्यक्ति के बेटे हो, तो तुम क्यों ये साफ सफाई कर रहे हो, बिल्कुल मत करो। बोलते नहीं, मुझे आपसे ही दीक्षा लेनी है और आप ही की मैं सेवा करूंगा। और उनके पैर पड़ने लग गए नरोत्तम दास ठाकुर। बोला कि नहीं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो लोकनाथ गोस्वामी का जो हृदय है पिघल जाता है और बोलते हैं कि मैं दीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, और उसके बाद वो दीक्षा दे देते हैं। एक ही उनका शिष्य होता है लोकनाथ गोस्वामी का, और कोई और किसी को दीक्षा नहीं देते, सिर्फ नरोत्तम दास ठाकुर, सिर्फ नरोत्तम दास ठाकुर। फिर उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी उनको बोलते हैं कि तुम श्रीनिवास आचार्य और दुखी कृष्ण जाके जीव गोस्वामी से शिक्षा ले लो। तो उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर जाके जीव गोस्वामी जी से शिक्षा लेते हैं, क्योंकि जीव गोस्वामी अभी तक थे, बाकी सारे गोस्वामी चले गए होते हैं भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में। और जीव गोस्वामी जो है एकदम तत्ववादी गोस्वामी है, मतलब उनको सारे तत्व पता है, और उन्होंने सारे फिलोसफीज, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे तत्व संदर्भ और बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो अपने तत्वों को एकदम डिटेल में बताता है। और काफी मतलब वैसे तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी काफी शिक्षित थे वेदों में, बट जो उसमें से भी सबसे अच्छा शिक्षित थे जीव गोस्वामी, फिलोसोफर बोलते हैं वो, फिलोसोफर गोस्वामी। और उनकी किताबें अभी भी पढ़ी जाती हैं। ऐसे बोला जाता है कि जीव गोस्वामी जब जा रहे थे, उन्होंने अपनी 80% किताबें जमीन में गाड़ दी। उन्होंने बोला कि कलयुग की जीवों को 20% ही समझ में आएगा। तो और उसमें से सबसे कॉम्प्लिकेटेड है तत्व संदर्भ, जो समझना अपने अकल से तो बड़ा बहुत आगे है, पर उसमें सारे सिद्धांतों का विचार किया गया है, सारे सिद्धांतों के ऊपर टीका की गई है ऐसे। तो उनसे उन्होंने शिक्षा ली और फिर अलग अलग जगह प्रचार करने लगे। तो पहले एक्चुअली अपने गौड़िया वैष्णव सिद्धांत में, परंपरा में, पहले बुक डिस्ट्रीब्यूटर ये 3 लोग थे, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और दुखी कृष्ण। क्योंकि उन्होंने कई जगह एक्चुअली तब मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किताबों को लिखते थे और उसको फिर वितरण करते थे पत्ते पे, और वितरण करते थे ऐसे, अपने जैसे एकदम इजी नहीं था, पर फिर भी उन्होंने किया ऐसे। और उसके बाद बहुत सारा प्रचार किया नरोत्तम दास ठाकुर ने बंगाल में आके, है ना। और इनफैक्ट उन्होंने अब कई जगह प्रसार करके अब अपना एक अलग झांकी उन्होंने रखा था, क्योंकि उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट भी चालू किया है। अभी भी हमारे मंदिर में और मायापुर वृंदावन में जो मृदंग बजाते हैं, जो मृदंग बजाने की कला है, वो नरोत्तम दास ठाकुर के परंपरा में आती है, उन्होंने सिखाई थी कला।
इतने सुंदर मृदंग का कला था, उस सब कुछ उन्होंने एस्टेब्लिश किया, संकीर्तन मूवमेंट एस्टेब्लिश किया, और सबको बहुत बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्तियों को, गुंडों को, सबको उन्होंने जहां जहां जाते थे गांव के गांव कन्वर्ट हो जाते थे, गांव के गांव भक्ति में लग जाते थे। इतना सुंदर उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। और फिर उनका जब तिरोभाव भी हुआ तो वो भी एकदम क्या बोलते हैं उसको, आश्चर्यकारक रूप में हुआ। तो एक दिन जब उनको पता चला कि अभी हमें जाना है मुझे इस भूतल से, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि मुझे गंगा में लेके चलो। और गंगा में उनके हजारों शिष्य थे, हजारों हजारों शिष्य थे। गंगा में 2 शिष्यों को बोला कि मेरे ऊपर पानी डालना चालू कर दो। तो जैसे ही पानी डालना चालू कर दिया, उनका शरीर सफेद होने लग गया और धीरे धीरे वो शरीर पिघलने लग गया, और पिघलते पिघलते वो धीरे 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 छोटे होने लग गए, और छोटे छोटे होके वो पूरी तरह से गंगा में विलीन हो गए एक तरह से, और वहां से भूतल से चले गए। तो शिष्यों को काफी दुख हुआ ऑब्वियसली, पर उनका जन्म और उनका जो तिरोभाव है दोनों ही एकदम आश्चर्यकारक रूप में ये हुआ था। ऐसे भी बोलते हैं कि वो शिष्यों का दुख देख के एक बार वापस गंगा से उठ के आए थे, ऐसे भी शास्त्रों में लिखा हुआ कोई किताबों में। तो उनका काफी अपनी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में नरोत्तम दास ठाकुर का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, और उन्होंने काफी किताबें लिखी हैं, काफी गान भजन लिखे हैं। और जब सारे गोस्वामी चले गए थे तो उन्होंने ही पूरा अपना जो भक्ति का परंपरा है उसको आगे बढ़ाया ऐसे। ठीक है, तो एक हम भजन गाएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ प्रश्न पूछने हैं या कुछ बोलना है? प्रभु जी, अपने 3 जो 3 लोग थे डिस्ट्रीब्यूशन में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। आप एक नरोत्तम दास ठाकुर और 2 नाम आपने श्रीनिवास आचार्य और दुखी कृष्ण, श्यामानंद पंडित। और एक चीज मैं बताना भूल गया कि खेतुरी ग्राम, सेकंड आवाज नहीं आया। सेकंड श्रीनिवास आचार्य, और एक कौन सा बोला प्रभु जी आपने? दूसरा था श्यामानंद पंडित, या उनका और एक नाम दुखी कृष्ण भी है। और उन्होंने खेतुरी ग्राम जहाँ पे वो रहते थे वहां पे बहुत बड़ा फेस्टिवल रखा था, और तब बाकी कोई नहीं था, बस जानवा माता थी नित्यानंद प्रभु की वाइफ, और सबको बुलाया। और उसको बोलते हैं कि पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल हुआ था खेतुरी ग्राम में, और वहां पे नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों आए थे। मतलब भूतल पे नहीं थे, फिर भी वो आए थे, और कुछ कुछ लोगों को दिखे थे, सबको नहीं दिखे थे ऐसे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम एक भजन गाएंगे, गौरांगा बोली थी हबी। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस ओके। गौरांगा हो, कोई एक अनम्यूट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे अगर अनम्यूट करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि वो डिले होता है थोड़ा सा। तो एक कौन करेगा? वृंदावन प्रभु आप अनम्यूट कर दीजिए, तो आप गाइए मेरे पीछे पीछे। ठीक है। गौरांगा बोलते हबे पुलक शरीरा, गौरांगा बोलते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलते नयने बापनीरा। गौरांगा बोलते हबे पुलक शरीरा, हरिहारी बोलते नयने बमीरा। गौरांगा बोलते हबे पुलक शरीरा,
हरि हरि बोलीते नयने बनीरा। और कब निताय चंद करुणा अर कपिनिताय चंदेर करुणा हुई पे, संसार बसन मोर कबे तुच्छ हबे। निश्चया चार्या कबे शुद्ध ब्रह्मो तब हम है वो श्री वृंदावन। विषय चरिया कबे शुद्ध अभिमान, कबे हम हरि वो श्री वृंदावन। विषयाचार्या कवे शुद्ध ब्रह्मो तब हम श्री वृंदावन। विषय शरिया कभी शुद्ध बेमान, कबे हम हरि को श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे होइबे अपूति, कब हम जो जुगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे होइबे अकूति, कबे हम भूजबो से जुगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रहो मोरा आशा, प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दासा। रूप रघुनाथ पदे रहु मोरा आशा, प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास। गौरांग बोलिते हवे पुलक सुधीरा, हरि हरि बोलते नयन। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयन बनीरा। गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयन बनीरा। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयन बनीरा। नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तो इसका अर्थ देखते हैं। गौरंग बोलिते हबी पुलक शरीरा। गौरंग ये नाम लेने के बाद मेरे शरीर में कंपन होना चाहिए। जैसे हम अगर गौरंगा बोलते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है पर ये बोल रहे हैं कि गौरंगा नाम लेने के बाद शरीर में कुछ कंपन होना चाहिए। हरि हरि बोलने के बाद क्या होना चाहिए कि नयनों में पानी आना चाहिए। अभी क्या होता है, हम गौरंगा बोलते तो कुछ नहीं होता है, और जब माया डंडा मारती तो पानी आता है आंखों से, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि गौरंग बोलने के बाद शरीर में कंपन होना चाहिए, हरि हरि बोलने के बाद आंखों से आंसू आना चाहिए। तो आपको अगर कभी डाउट हो रहा हो कि मैं कहीं शुद्ध भक्त तो नहीं हो रहा, है ना, ऐसा लग रहा है आपको, तो ये वाला लाइन याद कीजिए। अगर ऐसे हो रहा है तो आप शुद्ध भक्त हो, नहीं तो फिर आपको सोचना है आप कहाँ हो, है ना। और कब निताई चंद्र करुणा होई वे, कब मुझे निताई चंद्र की करुणा होगी, नित्यानंद की चरणों की करुणा कब मिलेगी मुझे। संसार बसन मोरा कबे तुच्छ है बे, ये सारा संसार मुझे तुच्छ कब लगने लगेगा, ऐसे बोल रहा है। हाँ, और उसके कारण मेरे जो इंद्र तृप्ति के जो भोग तृप्ति करने की इच्छा है वो कब खत्म होगी।
कि हमारे जैसे लोगों के लिए ये भजन है कि हम इसको रोज गा के हमको याद करना है कि भाई यही हमारा स्थिति आनी चाहिए। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मोहन, मैं सारी इंद्र तृप्ति को छोड़ के, हाँ, ये मन की जो इंद्र तृप्ति इसको छोड़ के मैं कब वृंदावन चले जाऊंगा। इसका मतलब क्या वृंदावन सबको जाना है? नहीं, वृंदावन चले जाऊंगा मतलब हमारे चित्त से वृंदावन, कॉन्शियसनेस से वृंदावन कब जाऊंगा। हाँ, मेरा मन कब शुद्ध होगा सारी इंद्र तृप्ति से, और मैं चित्त में हमेशा वृंदावन या राधा कृष्ण के प्रेम को कब देख पाऊंगा। ऐसे विषय छड़िया कब हमें हरोबो श्री वृंदावन, रूप रघुनाथ पदे होए बे अकूटी, कबे हम बुझाबो जुगल प्रीति। बोल रहे कि ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, सारे 6 गोस्वामी का प्रेम मुझे कब मिलेगा, उनकी किताबें मैं कब पढ़ूंगा, है ना, और उनसे ही मैं राधा कृष्ण के प्रेम मिलन का सब कुछ जो ज्ञान है, तत्व है, मैं समझ पाऊं। ऐसा बोल रहे हैं। और लास्ट में बोल रहे हैं रूप रघुनाथ पदे रहो मेरा आशा, प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास। मेरा सिर्फ यही आशा है कि मैं सारे जो 6 गोस्वामी हैं उनके चरणों में रहूं और उन्हीं का सेवा करूं, यही मेरी आशा है। ऐसे उनके बहुत सुंदर सुंदर भजन है जो हम रोज गा सकते हैं अपने भाव को ठीक करने के लिए। तो ऐसे बहुत उच्च कोटि के गोस्वामी थे नरोत्तम दास ठाकुर, और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आज भागवतम के लिए समय नहीं मिलेगा क्योंकि 2-3 अनाउंसमेंट्स हैं, तो हम उसको करेंगे। किसी को प्रश्न है इसके पहले मैं अनाउंसमेंट्स करूं? प्रभु जी वैष्णव गीत बुक में नहीं है ना? है ना। कौन सा बुक की बात कर रहे हैं आप? वैष्णव गीत प्रभु जी अभी अलग अलग बुक से माता जी। हाँ, उसमें हो सकता है कि ना हो। वो सबसे छोटा वाला बुक है, आपको ये मैं सॉफ्ट कॉपी भेजता हूँ, आप उसको देख लीजिए। और एक मंदिर में बहुत बड़ा बुक मिलता है इतने मोटे साइज का, उसमें सारे सॉन्ग्स हैं एक्चुअली। ठीक है प्रभु जी, इसकी आप YouTube के अगर लिंक रहेगी तो भी शेयर कर दीजिए। सब कुछ YouTube पे चाहिए माता जी को? नहीं प्रभु जी, चलेगा। मतलब सुनने के लिए सुनने के लिए। यस माता जी, भेजता हूँ। यूट्यूब जैसा कंपेनियन नहीं मिला आजकल। यूट्यूब, गूगल, है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। माता जी आपको नहीं बोल रहा, इन जनरल बोल रहा हूँ। आप तो काफी अच्छे से सेवा करती है। माता जी का क्या बोलते हैं, ईगरनेस इतना है कि वो मुझे संडे के क्लास में बोली, प्रभु जी कब रख रहे काउंसलिंग मीटिंग आप अगर लेट रखेंगे तो मुझे अटेंड नहीं कर पाऊंगे। तो माता जी का ईगरनेस ही। कोई डिवोटी छोड़ देते कि आनंद बलराम का क्या सुनना है, पर माता जी को इतना ईगरनेस है कि मुझसे बार बार पूछ के बोलते कि नहीं अब प्रभु जी ऐसे रखना है। प्रभु जी थोड़ा शेयर करो, कल की बात है। यस माता जी। मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी आपको पर्सनली कॉल करने की, अभी आपने टॉपिक निकाला तो। कल जुगल प्राण माता जी के घर पे ये था, नित्यानंद त्रयोदशी सेलिब्रेशन करना था और काउंसलिंग मीटिंग भी थी उनकी। तो वहां पे वृंद सखी माता जी थी, तो वही हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने बोला कि जो लॉकडाउन में आप लेते थे हमारा, तो हम बताया उनको कि हमारे 16 राउंड्स वहीं से हमारे स्टार्ट हो गए। मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त पे उठना, कैसे आपने हमको ब्रह्म मुहूर्त पे उठाना चालू किया, फिर हमारा भगवद गीता रेसिटेशन। तो ये सब बात सुने के वो इतना खुश हो गए ना, तो मुझे थोड़ा ऐसे लगा कि चलो 100%, लेकिन काटावर तर पास झाले मी माताजींशी बोलून। यस गुड। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, तो अनाउंसमेंट 2-3 हैं। एक तो ये टाइमिंग का सब कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि किसी को सैटरडे को प्रॉब्लम है, किसी को सैटरडे को प्रॉब्लम है। तो इसलिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब इस वीक से नहीं बट मोस्ट प्रोबेबली 23 फरवरी से या तो मार्च में हम 2 टाइम लेंगे काउंसलर मीटिंग। सेम टॉपिक्स होंगे, थर्सडे को एक बार ये टाइम पे और सैटरडे को 6 से 8 या 6 से 7:30, जो भी जितना भी हम टाइम निकाल सके, है ना सर। दोनों ऑनलाइन ही रहेगा। हो सकता है कि 2 महीने में एक बार वगैरह हम फिजिकली इकट्ठा करें, जो भक्त को पॉसिबल है, जो भक्त पुणे में है उनके लिए। बाकी लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो हम प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे बाकी इकट्ठा हो नहीं पाते हैं। जैसे अभी संडे
2 संडे ग्रुप है एक्चुअली, मंदिर में जो इकट्ठा होता है वो ग्रुप और जो घोरपड़ी में इकट्ठा होता है वो ग्रुप, दोनों को इकट्ठा आना जरा मुश्किल है। तो हम एक ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं, पर अभी 23 तारीख से या 1 फरवरी से जब भी होगा नेक्स्ट काउंसिल मीटिंग, तब 2 समय होगा। जो आपको जो भी कन्वीनियंट लग रहा हो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कुछ जो वर्किंग भक्त है उनके लिए थर्सडे मुश्किल है, और जो महिलाएं घर पे रहती, माताएं घर पे रहती, उनके लिए सैटरडे मुश्किल है ना, और किसी के लिए दोनों ही मुश्किल है, तो या किसी के लिए दोनों ही पॉसिबल है, तो सबको कैटर करना मुश्किल है। इसलिए 2 बार रहेगा मीटिंग, वही टॉपिक्स डिस्कस होंगे, हो सकता है स्पीकर्स अलग अलग हों, तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा मैं होप करता हूँ कि अटेंडेंस बढ़े और भक्ति में हम भी आगे बढ़े ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर किसी को प्रश्न है, एडवाइस है, कुछ